हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद में आज मार्केट खुले ट्यूसडे को और एक काफी काम मार्केट की पोजीशन रही। उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा मूवमेंट इन दोनों में हमें दिखाई नहीं दी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी और किस तरीके से आज मार्केट रहा है और उसके ऊपर से कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को इफेक्ट कर सकते हैं। और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आज मैंने ऑब्जर्व की लाइव मार्केट में। आज करीबन बैंक निफ्टी ने ओपन होने के बाद करीबन 46,771 मतलब करीबन 46,800 और 46,600 इस रेंज में लिटरली काफी टाइम तक उसने कंसोलिडेट किया था। और इसी टाइम में शुरुआत में ही मैंने हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं सारे अपडेट्स करते रहता हूँ, तो उसमें मैंने बता दिया था कि ऊपर की जो रेंज है वो करीबन 46,800 है और जो नीचे की जो रेंज हमें दिखाई दे रही थी वो 46,550 to 600 और करीबन उसी रेंज में उसने कंसोलिडेट किया। जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो पूरी तरह से फ्री चैनल है। और करीबन पूरा दिन कंसोलिडेट करने के बाद करीबन 2:30 बजे क्लोजिंग आवर्स में एक बिग रेड कैंडल के साथ में उसने एक ब्रेकआउट दिया और उसी के साथ में वापस क्लोजिंग में उसने सिमिलर रेंज पर एक उसका क्लोज दे दिया था। वो करीबन 46,623 इस रेंज में बैंक निफ्टी ने करीबन क्लोज दिया है। लेकिन आज जो और एक इंटरेस्टिंग जो चीज हुई वो ये थी कि इंडिया विक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो विक्स करीबन ओपनिंग पर करीबन 6% हाई ओपन हुआ था, जो कि करीबन 12.1 से 12.75 इस रेंज तक ओपन हुआ था। एक्चुअली ये विक्स होता क्या है, तो विक्स जो होता है वो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, वो 30 डेज का होता है। जब मतलब जितनी वोलेटिलिटी कमिंग डेज में आ सकती है उतना विक्स ऊपर या नीचे उसमें फ्लक्चुएटरी होते रहती है। अगर विक्स बढ़ रहा है तो उसका ये अर्थ है कि मार्केट में फियर बहुत ज्यादा है और अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा है, तो उतनी बड़ी मूवमेंट मार्केट में आ सकती है और उतना ही यूज उसमें प्रीमियम भी हो सकता है। बेसिकली विक्स जो इतना शूटअप हुआ उसका बेसिकली रीजंस ये थे कि जो मॉस्को में जो अटैक हुआ था, रशिया में जो मॉस्को में अटैक हुआ, उसके साथ में जो क्रूड के प्राइसेस थे, यूएस डॉलर इंडेक्स के जो प्राइसेस थे वो करीबन 83 पर निकल गया था और यूएस मार्केट्स में 2 दिन लगातार राइज होने के बाद फॉल उसमें दिखाई दिया। तो उसके वजह से शायद मार्केट में ये फियर था कि आज बड़ा फॉल आ सकता है या फिर बहुत अनसर्टेनिटी मार्केट में दिखाई दी थी। और उसी के साथ में इसकी वजह से मार्केट पहले ही विक्स ऊपर की ओर पे निकल गया था। और जिन्होंने ओपनिंग पर भी अगर पुट लिया होगा तो बैंक निफ्टी जब नीचे भी निकल गई होगी और बैंक निफ्टी का अपने पुट भी खरीदा होगा तो उसमें जो प्रीमियम था वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो बेसिकली उसका रीजन ये था कि पहले ही विक्स में शूटअप हो चुका था और उतना रिएक्शन मार्केट में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मार्केट करीबन 100 to 110 पॉइंट से बैंक निफ्टी नेगेटिव ओपन हुआ था। तो जितना विक्स शूटअप हुआ उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी उतना नहीं टूटा था। तो उसके वजह से फिर बाद में विक्स बैंक निफ्टी गिरना भी अगर शुरू हुआ तो उसके बावजूद विक्स में इतनी बड़ी राइज नहीं हुई और विक्स भी कुछ हद तक नीचे ही निकलते गया। तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं था। तो ये आज का जो दिन था वो ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छा दिन था, ना कि ऑप्शन बायर्स के लिए। तो बेसिकली ऐसा टफ टाइम होता है कि विक्स बहुत ज्यादा शूट कर जाता है और उसके कंपैरिजन में मार्केट उतनी बड़ी रिएक्शन नहीं देता है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्री मार्केट में 350 पॉइंट बैंक निफ्टी नेगेटिव था, तो उस तरह से रिएक्शन दिया था। लेकिन ओपनिंग में ही जैसे ओपन हुआ तो बहुत ज्यादा रिकवरी के साथ मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 110 पॉइंट से 120 पॉइंट से बैंक निफ्टी नेगेटिव दिखाई दिया था। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कल किस हिसाब से मार्केट रह सकता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस हिसाब से मूवमेंट हो सकती है। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी करीबन 22,080 से लेके जो नीचे की जो लेवल है 21,992 इस रेंज में काफी टाइम उसने टाइम स्पेंड किया और इस बॉक्स में काफी टाइम उसने कंसोलिडेट भी किया है। इसमें डिसाइसिवली मुझे ऐसे लगता है कि तभी मूवमेंट आ सकती है जब 22,100 अपर साइड पर या फिर 21,990 जो आज का लो था ये अगर डाउनवर्ड साइड में ब्रेक होता है तो बेसिकली इस रेंज में 22,100 और 21,992 में मैं ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे ऐसे लगता है 22,200 तक फिर निफ्टी जा सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर 21,990 अगर ब्रेक होता है और तो एक अर्जेंट या फिर एक बहुत जल्दी उसमें जो सपोर्ट है वो 21,953 पर है। लेकिन 21,953 अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर नीचे सस्टेन करता है, अगर डाउनवर्ड साइड में अगर 21,990 अगर ब्रेक होता है निफ्टी से, तो मुझे ऐसे लगता है कि नीचे जाने के बाद वो 21,800 तक निफ्टी जा सकता है। तो ये मेरी मूव निफ्टी में रहेगी। और बैंक निफ्टी जैसे कि कल आपको पता है कि एक्सपायरी रहेगी, ये बैंक निफ्टी ने क्रूशियल पॉइंट पर क्लोज दिया है 46,623 पर बैंक निफ्टी का क्लोज है
और इसमें मुझे लगता है अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो 46,600 का स्टॉप लॉस रखकर 46,800 तक बैंक निफ्टी जा सकता है, तो वहां पर मेरा एक ट्रेड बनेगा। और 46,800 के अगर ऊपर रहता है तो फिर मैं 46,800 का स्टॉप लॉस रखकर जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगी मेरी वो 47,000 रहेगी। जो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 46,800 रहेगा और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो करीबन 47,000 रहेगा। अगर डाउनवर्ड साइड में अगर बैंक निफ्टी रहती तो मुझे ऐसे लगता है कि 46,400 तक बैंक निफ्टी जा सकती है अगर 46,625 के नीचे अगर रहती है तो, और ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन ये सारे ट्रेड करते वक्त मुझे ऐसे लगता है कि विक्स पर हमारा सही तरीके से ध्यान होना चाहिए कि विक्स में वोलेटिलिटी किस तरीके से चल रही है, क्योंकि आप ट्रेड सही करके भी आपको अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, डेल्टा अगर सही नहीं होगा आपकी डायरेक्शन में, तो आप ट्रेड ले लोगे लेकिन आप और डायरेक्शन आपकी सही भी अगर होगी तो लेकिन आपका पैसा नहीं बनेगा। तो उसकी वजह से आपका विक्स पर भी ध्यान चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।